मेरा रैली जा रहे हैं, उसका वजह ये है कि सेंसस करने से पहले एनआरसी करने के लिए हम जा रहे हैं, इसका आवाज़ उठाने के लिए। और जो भी पर आज तक 3 साल से जो मणिपुर में हो रहे हैं हिंसा, खून खबरें हो रहे हैं, और आईडीपी लोग अभी घर तक नहीं जा सकी, पर उसके बदले ये लोग सेंसस करने के लिए कर रहे हैं। ये हमें इसका डर है कि सेंसस पहले कर लेंगे तो एनआरसी करने से सेंसस करने से जो हम लोग मणिपुरी इंडिजिनस पीपल लोग तो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट होने का हमें डर है, पर उनको कुछ सरकार को कुछ इसका भी कुछ सोचा। आपने वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद आपको बात समझ में आ गई कि एनआरसी पर प्रोटेस्ट चल रहा है। भारत के लोग मांग कर रहे हैं कि एनआरसी लागू किया जाए। आखिर मांग क्यों कर रहे हैं और भारत के मुसलमानों को आखिर अब क्या करना होगा? भारत के मुसलमानों की नागरिकता किस तरीके से साबित होगी? मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि आने वाले वक्त में एनआरसी को लागू किया जाएगा। आने वाले वक्त में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लागू किया जाएगा। अभी प्रोटेस्ट चल रहा है मणिपुर में। मणिपुर के लोगों की यही मांग है कि सेंसस से पहले एनआरसी को लागू किया जाए। जनगणना से पहले जो है एनआरसी को लागू किया जाए। आखिर एनआरसी पर इतनी बड़ी मांग क्यों हो रही है? क्योंकि एनआरसी से लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि भारत के लोगों के पास जो है सही दस्तावेज नहीं है। भारत के लोगों के पास जो है सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर भी मणिपुर के लोग जो है एनआरसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, वहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 2 से 3 सालों से जिस तरीके से जुल्म किया जा रहा है, जिस तरीके से मजलूमों को सताया जा रहा है, अगर भारत सरकार वहाँ एनआरसी कराएगी तो ये सारी की सारी जो लड़ाई झगड़ा है, जो वहाँ पर फसाद चल रहा है, जो मजलूमों को मारा जा रहा है, वो पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए बड़े पैमाने पर मणिपुर के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पर जो है एनआरसी को लागू भी किया जाएगा। और सिर्फ जो है मणिपुर में ही एनआरसी को लागू नहीं किया जाएगा, पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो बनाया और आप लोगों को बताया कि 8 राज्यों में सीएए को लागू किया जा रहा है। पंजाब, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, असम, इसी तरीके से 8 राज्यों में सीएए को लागू किया जा रहा है। और जैसे यहाँ पर सीएए कंप्लीट होगा उसके बाद एनआरसी को भी लागू किया जाएगा। अब देखिए, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है भारत के मुस्लिम समाज के लोग, क्योंकि मुझे पर्सनली पता है कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को एनआरसी में नुकसान होगा तो भारत के मुसलमान भाइयों को नुकसान होगा। भारत के मुस्लिम भाइयों की नागरिकता जाएगी, हिंदू भाइयों की नागरिकता नहीं जाएगी, सिख भाइयों की नागरिकता नहीं जाएगी, जैन भाइयों की नागरिकता नहीं जाएगी, बौद्ध भाइयों की नागरिकता नहीं जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत किससे है? भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ किससे है? भारत के मुसलमानों से है। और सबसे ज़्यादा अगर कागजात अधूरे हैं तो भारत के मुसलमान भाइयों के पास हैं। ये डेटा निकल कर आया है। भले ही आप कहेंगे कि नहीं हमारे पास तो दस्तावेज है, भाई आपके पास दस्तावेज है, फिर भी आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। असम के अमीन साहब को नागरिकता नहीं मिली, 15 दस्तावेज था। बांग्लादेश के कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पहले भारत आए थे, उनके पास सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स थे, फिर भी उनको घुसपैठिया करार दिया गया और उनको बांग्लादेश भेज दिया गया।
और मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि मुर्शिदाबाद बंगाल का एक लड़का जिसका एडमिशन IIT कानपुर में हुआ PhD प्रोग्राम में, मगर उसका एडमिशन जो है बाहर कर दिया गया, उसका एडमिशन नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो लड़का का SIR में नाम शामिल नहीं था। मतलब ये कि हर तरफ से मुसलमानों को ही बाहर किया जाएगा, हर तरफ से जो है मुस्लिम समाज के बच्चों को ही बाहर किया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को अपने अपने दस्तावेज को तैयार करना है। अब मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अभी आपको करना क्या होगा। देखिए, मणिपुर में तो NRC की लहर तेज हो चुकी है, वहाँ के लोग जो है NRC की मांग कर रहे हैं और सरकार तो यही चाह रही थी कि लोग मांग करें। सरकार तो यही चाह रही थी कि लोग जो है NRC पर बात उठाए और NRC को लाया जाएगा। अब इतने बड़े पैमाने पर जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि केंद्र सरकार जो है मणिपुर में NRC को लागू करेगी। जब वहाँ पर NRC हो जाएगा, मैंने पहले भी बताया हूँ कि बंगाल में भी NRC को सबसे पहले लागू किया जाएगा, क्योंकि बंगाल सरकार का कहना है कि सबसे ज़्यादा अगर बांग्लादेशी और अफगानिस्तानी भारत में रह रहे हैं तो वो राज्य बंगाल है। तो बंगाल में भी NRC को लागू किया जाएगा, पंजाब में किया जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में किया जाएगा, इसी तरीके से लद्दाख में किया जाएगा, उत्तराखंड में किया जाएगा। यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है NRC को लागू किया जाएगा। अब देखिए, अगर NRC जो है केंद्र सरकार लाती है, और ये कन्फर्म है केंद्र सरकार NRC लाएगी, तो NRC आने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा, एक एक करके मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपको अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने दादा या दादी का दस्तावेज को आपको निकालना है। जैसे कि एक मिसाल है कि आपके बच्चों के पास जितने भी दस्तावेज हैं, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके माँ बाप के पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके दादा दादी के पास जितना भी दस्तावेज है, सभी दस्तावेज को आप लोगों को इकट्ठा करना है। और सबसे पहले जो है स्पेलिंग को चेक करना है, क्योंकि असम का अमीन साहब को नागरिकता इसलिए नहीं मिली कि उनके नाम में बहुत ज़्यादा जो है मिसमैच था। 15 डॉक्यूमेंट्स था, 1951 की NRC का भी कागजात था, 1966 के बाद वाला वोटर लिस्ट भी थी, फिर भी उनको नागरिकता नहीं मिली, क्योंकि उनके नाम में बहुत ज़्यादा मिसमैच था। उनका नाम जो है इधर उधर बहुत ज़्यादा था। तो सबसे पहले आपको ये ठीक कर लेना है। अब देखिए, आपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लिया, अपने दस्तावेज को आप लोग ठीक कर लिया। अब जो सबसे पहले आप लोगों को ये भी करना है कि जन्म प्रमाण पत्र ज़रूर बनवा लेना है। देखिए, जन्म प्रमाण पत्र जो है सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी प्रूफ है। पासपोर्ट नागरिकता का प्रूफ नहीं है, विदेश मंत्रालय ने पहले ही बताया है। आधार कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, गृह मंत्रालय ने पहले ही बताया है। वोटर ID कार्ड नागरिकता का प्रूफ नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही बताया है। इसी तरीके से और भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र को लेकर भी कोलकाता हाई कोर्ट का कहना है कि नागरिकता का प्रूफ नहीं है। नागरिकता का अगर कोई प्रूफ है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके पास जन्म प्रमाण पत्र रहेगा तो आपको डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्ट नागरिकता नहीं मिलेगी, मगर ये ज़रूर है कि अगर आपके पास दस्तावेज होगा तो आपको नागरिकता से बाहर नहीं किया जाएगा। आपको टाइम ज़रूर दिया जाएगा, आपको वक्त ज़रूर दिया जाएगा, और जब आपको टाइम मिल जाएगा, जब आपको वक्त मिल जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसीलिए जन्म प्रमाण पत्र जो है ज़रूर तैयार कर लें। अब बहुत सारे हमारे भाइयों का मैसेज आता है, मुस्लिम भाइयों का मैसेज मुझे पर्सनली आता है कि मोहम्मद भाई, मैं चाह रहा हूं कि अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेता हूं, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र में खर्च ज़्यादा आ रहा है। तो देखिए, अगर आप अपना बना रहे हैं और अपने बच्चों का नहीं बना रहे हैं, अपने माँ बाप का नहीं बना रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि
आपके माँ बाप, आपके दादा दादी के हिसाब से ही आपको नागरिकता मिलेगी। यानी कि एनआरसी में चयन को देखा जाएगा कि आपके दादा या फिर दादी के डॉक्यूमेंट्स में क्या नेम है, आपके फादर में क्या है, आपकी मदर के डॉक्यूमेंट्स में क्या है। इस तरीके से आपके में देखा जाएगा और आपके बच्चों में देखा जाएगा। तो कम से कम 4 चयन तो आपको तैयार करके रखना होगा। अगर आपको नागरिकता चाहिए, अगर आपका नाम नागरिकता में शामिल नहीं हुआ तो आपको दूसरे देश में नहीं भेजा जाएगा, आपको विदेश नहीं भेजा जाएगा, आप भारत में ही रहेंगे, मगर आप यहाँ रहकर कोई काम वगैरह नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप अपने बच्चों को जो है सरकारी स्कूल्स में नहीं पढ़ा पाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ा पाएंगे, कॉलेजेस में नहीं पढ़ा पाएंगे। इसी तरीके से आपको कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत ज़्यादा गलतियां हैं, बहुत ज़्यादा जो है त्रुटि है, तो आपको डिटेंशन सेंटर भी भेज दिया जा सकता है। क्योंकि 2 राज्यों में डिटेंशन सेंटर बन चुका है। असम में 2019 में बना था और आपको पता है कि पिछले साल जो है उत्तर प्रदेश में भी डिटेंशन सेंटर को बनाया गया है, घुसपैठिया को वहाँ पर भी रखा जा रहा है। तो आपका नाम जो है एनआरसी में शामिल होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि क्या दिक्कत होगी। भाई, जब आपका नाम एसआईआर की सूची में शामिल नहीं हुआ तो आपको आईआईटी कानपुर में एडमिशन नहीं मिला। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपका नाम एनआरसी में नहीं होगा तो आपकी क्या हालत होगी। और ये माइंड में आप बैठा लीजिए कि एनआरसी आने जा रही है, क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। मणिपुर के लोगों की यही मांग है कि जल्द से जल्द जो है सेंसस कराने से पहले, जनगणना कराने से पहले एनआरसी को लागू किया जाए। और सरकार जो है एनआरसी को लागू करने भी जा रही है और सीएए को भी लागू किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप बुरे तरीके से फंसेंगे। अपने अपने जो है डॉक्यूमेंट्स को जो है आप लोगों को तैयार जो है ज़रूर कर लेना है। देखिए, पूरे भारत में मुसलमानों की जनसंख्या की बात किया जाए 2026 के डेटा के हिसाब से बता रहा हूँ, लगभग जो है 25 करोड़ से लेकर 26 करोड़ हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। तो देखिए, बच्चे अगर एज जिनकी बहुत कम है, जैसे कि एक मिसाल है कि 1 साल है, 1.5 साल है, 2 साल है, तो उनका चल जाएगा कि उनको माँ बाप के हिसाब से डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी। मगर जिनकी एज 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल है और उनके पास आधा अधूरा दस्तावेज होगा, तो क्या होंगे? वो फंसेंगे। जैसे कि सीएए को लेकर 2019 में प्रोटेस्ट क्यों हुआ था? आपने शाहीन बाग का नाम ज़रूर सुना होगा कि उस वक्त जो है शाहीन बाग में सीएए को लेकर जो है बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट किया गया था। क्यों किया गया था? प्रोटेस्ट करने का यही कारण था कि सीएए का मतलब क्या है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि जो लोग बांग्लादेश या पाकिस्तान या अफगानिस्तान से 2012 से पहले आए हैं उनको डायरेक्ट नागरिकता मिल जाएगी, भारत के मुसलमानों को छुड़ाकर। यानी कि हिंदू भाइयों को नागरिकता साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिख भाइयों को नहीं पड़ेगी, जैन भाइयों को नहीं पड़ेगी, बौद्ध भाइयों को नहीं पड़ेगी, पारसी भाइयों को नहीं पड़ेगी। किसको पड़ेगी? मुसलमानों को पड़ेगी। तो एनआरसी को भी आप यही समझ लीजिए। भले ही केंद्र सरकार का कहना है कि एनआरसी सभी पर लागू होगी, मगर यहाँ पर किस तरीके से काम होता है, अधिकारियों किस तरीके से काम करते हैं, सरकार जो कहेगी वही काम होगा। हो सकता है कि आपके पास सारा डॉक्यूमेंट्स होगा, फिर भी आपका नाम को बाहर कर दिया जाए। तो अभी तो आपको बचना होगा, आपको जो है अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को जो है तैयार करना होगा। तो एक मर्तबा जो है आप लोग कमेंट्स करके ये ज़रूर बता दें कि आपके पास जो है क्या क्या अभी डॉक्यूमेंट्स है और आपको अभी कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है जल्दी में बनाना होगा, तो वो है जन्म प्रमाण पत्र। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, भारत के मुसलमानों तक ये वाली वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि ये वाली जो वीडियो है पूरे भारत के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट